बेटा इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टली हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ पी वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा पी आई डिफाइन करा जाता है जिसको हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी का फंक्शन और इंटू क्यू पर 1 अपॉन एफ डी। बेटा देखो डी का मतलब डिफरेंशिएशन, डी का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन डी का मतलब है बेटा इंटीग्रेशन। 1 अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखो हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। देखो किस तरीके से, इसमें एक पर्टिकुलर केस हम लोग पढ़ेंगे कि पी आई 1 अपॉन एफ डी का फंक्शन e टू दी पावर अगर ax पर ऑपरेट कराना हो, फंक्शन अगर e टू दी पावर ax हो क्यों, तो जो x का कोफिशिएंट a है इसको हम d के प्लेस पर लगा देंगे। ठीक है, x का बेटे जो कोफिशिएंट है a, इसको मैं d के प्लेस पर लगाऊंगा तो ये 1 अपॉन एफ ए बनेगा और e टू दी पावर ax आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है बेटा कि प्रोवाइडेड एफ ए मतलब फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बेटा तभी ये काम करेगा। ठीक है, इसी में अगर मान लो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो 1 अपॉन एफ डी का फंक्शन e टू दी पावर अगर माइनस एक्स है तो फिर वही बात x का जो कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर लगा देंगे f माइनस ए e टू दी पावर माइनस एक्स, प्रोवाइडेड कि f माइनस ए की वैल्यू बेटा 0 नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझेंगे। तीसरा फॉर्मूला देखो आपको बताता हूं, अगर कहीं पर बेटा आपको दिखाई देता है पी आई 1 अपॉन एफ डी का फंक्शन और कांस्टेंट आए सी माना, ऐसे कोई कांस्टेंट आता है, तो जब कांस्टेंट पे ऑपरेट कराना हो ना बेटा तो आप क्या करो, इस कांस्टेंट के साथ इंटू ई की पावर 0x कर लो। ई टू दी पावर 0x का मतलब 1 वैल्यू हो गई। अब x का कोफिशिएंट 0 d के प्लेस पर लगा दो तो 1 अपॉन एफ 0 सी, अब ई की पावर 0 की वैल्यू 1 कर दो। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। कंडीशन ये है कि भैया f0 0 नहीं हो। तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसके 3 मैंने यहाँ पर आपको लिखाए हैं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, क्वेश्चन को फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर 5x। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 2 और 1। देन cf होगा बेटा, अलग अलग वैल्यू आई है, c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर x, 1 into x। अब बात करते हैं बेटा pi की। तो pi आप देख सकते हैं 1 अपॉन एफ डी का फंक्शन इंटू क्यू कितना e टू दी पावर 5x। तो x का बेटा ये जो कोफिशिएंट है ना 5 वो d के प्लेस पर लगा दो, 5 का स्क्वायर 3 into 5 प्लस 2 e की पावर 5x, 1 अपॉन 25 माइनस 15 प्लस 2 e टू दी पावर 5x, तो 1 अपॉन 12 e टू दी पावर 5x। फाइनल जो आंसर होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर देंगे बेटा, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y is equal to e to the power 4x. Its auxiliary equation is m square minus 5m plus 6 बराबर 0, m minus 3
m minus 2 is equal to 0, देन वैल्यूज आएंगे बेटा m बराबर 3 और 2, तो CF हो गया C1 e to the power 3x, C2 e to the power 2x। PI की बात करते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e to the power 4x, x का कोएफिशिएंट d के प्लेस पर लगा बेटा 16, 5 into 4 plus 6 e to the power 4x, 22 और माइनस 20 तो e to the power 4x, तो y is equal to CF plus PI बेटा आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। d square plus d plus 1 e to the power minus x. Its auxiliary equation is m square plus m plus 1 is equal to 0, m बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का सीधा चार लगा दी बेटा, 4 into 1 into 1 2 into 1 minus 1 plus minus 1 minus 4 minus 3, माइनस 3 को बेटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस √3 आई लिख दो, अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू आई हो जाएगी, अपॉन 2 अलग अलग कर दो बेटा इसको। m इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस √3/2 एल्फा और ये बीटा, तो CF हो गया e की पावर एल्फा x मतलब माइनस 1/2x, a cos बीटा, बीटा मतलब √3/2x प्लस b साइन √3/2x। इमेजिनरी वाला बेटा फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। अब PI देखिए कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 अपॉन FD का फंक्शन d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 e to the power माइनस x, x का क्वेश्चन कितना माइनस 1 किसके प्लेस पर लगेगा d के प्लेस पर, 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 e की पावर माइनस x, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 e की पावर माइनस x, तो बेटा ये PI आ गया, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए dq प्लस 1 y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 फैक्टर कर लेंगे, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m बराबर माइनस 1 मिला यहाँ से, और दूसरे वाले को मिला 0 रखेंगे, देखो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस √3 आई अपॉन 2। ठीक है, तो ये आए देखिए m इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस आई √3 अपॉन 2, एल्फा प्लस माइनस आई बीटा हुआ बेटा ये। ठीक है, और m की एक वैल्यू देखिए यहाँ पर ये है m इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये वैल्यू इससे डिस्टिंक्ट है तो इसमें डिस्टिंक्ट वाला लगेगा, देखो कैसे लगाएंगे इसको, इस तरीके से लिखा जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x मतलब m1 माइनस 1 इंटू x। अब इसमें बेटा एल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का, तो e की पावर एल्फा x, एल्फा मतलब 1/2x, a cos बीटा x, बीटा मतलब √3/2x प्लस b साइन √3/2x। ठीक है बेटा, ये हो गया CF। PI देखो 1 अपॉन dq प्लस 1, फॉर्मूला खोलो, e टू द पावर 2x प्लस 1 और 2 e टू द पावर x। इसको देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन dq प्लस 1 e टू द पावर 2x e टू द पावर 0x प्लस 2 e टू द पावर x, कांस्टेंट के प्लेस पे e टू द पावर c+। अभी समझाया बेटा, अब x का कोएफिशिएंट देखो 2 है, तो d के प्लेस पर लगाओ 2 का क्यूब प्लस 1 e टू द पावर 2x, x का कोएफिशिएंट 0 d के प्लेस पर लगाओ, 0 का क्यूब प्लस 1 e की पावर 0x मतलब 1,
2 अपॉन एक्स का क्वेश्चन 1 लगाओ, 1 का क्यूब प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स। तो ये आ गया बेटा ई टू दी पावर 2x अपॉन 9, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 2 ई टू दी पावर x, y इज इक्वल टू सी एच प्लस पी आई फाइनल आंसर। बेटा इस वीडियो को यहीं एंड करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से करिएगा आप लोग।